नमस्कार, जी भारत पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। देश की आवाज में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास शो पूरी तरीके से दर्शकों को समर्पित है। ये एक ऐसा शो जिसमें हम जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, देश से जुड़े ऐसे मुद्दे जिनसे हमारा आपका सीधा सरोकार होता है, ऐसे मामले जिनका समाज के एक बड़े हिस्से पर सीधा असर होता है, ऐसे ही विषयों पर हम बात करते हैं। इस शो की सबसे खास बात यह है कि इस शो में आप यानी कि दर्शक सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं, संबंधित मुद्दे पर अपने विचार, अपने सुझाव देश के साथ साझा कर सकते हैं। यदि आप खुद ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तब तो आपको हमारे साथ जरूर जुड़ना चाहिए। इस शो में हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को मौका दें, उन्हें अपनी बात रखने का एक राष्ट्रीय मंच दें। हमारा मकसद है कि देश तक आपकी आवाज को हम पहुंचाएं सच्चे तरीके से। सच पर बात होगी तो समाधान जरूर निकलेगा। कोई शोर शराबा नहीं, कोई भी हंगामा नहीं, आपकी बात आपके साथ। आइए शो का आगाज करते हैं। तो देश की आवाज में आज हम प्रकृति की नाराजगी पर बात करेंगे। प्रकृति को हमने नजरअंदाज किया, नतीजे अब सबके सामने आने लगे हैं। कश्मीर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हीट वेव ने लोगों को हलकान कर दिया है। स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ गई है। जुलाई में श्रीनगर का तापमान 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। सुनने में कम लगता है, लेकिन हाँ, श्रीनगर के हिसाब से यह तापमान काफी ज्यादा है। तो वहीं केरल के वायनाड में बेतहाशा बारिश में गांव के गांव बह गए हैं। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से अधिक लोग घायल हैं और अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिनको लेकर खोजबीन जारी है। वायनाड में सोमवार से भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने मंगलवार को मलप्पुरम और कोझिकोड, वायनाड, कासरगोड और कन्नूर जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा कर दी है। भारी बारिश ही वायनाड में भूस्खलन की वजह बनी है। ये हाई टाइम है जब प्रकृति और इंसानों के बीच संतुलन बनाने पर गंभीरता से विचार करना होगा। कुदरत की नाराजगी दूर करने पर काम करना होगा और प्रकृति बार बार चेतावनी दे रही है। अब ये सब कुछ सबके सामने है। मौसम का मिजाज कितना बदल चुका है, हम सब इसका सामना कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बहुत बदला सा है। अचानक से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो जाती है और फिर बारिश के तुरंत बाद तेज गर्मी हो जाती है। इसकी वजह से लोगों को सेहत संबंधी कई सारी परेशानियां होने लगी हैं। संकेत साफ है, नेचर को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। अब नहीं संभले तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में यही हालात बने हुए हैं। अगर हालिया में इथियोपिया को लेकर बात करें तो इथियोपिया में बारिश की वजह से हुए भूस्खलन में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये सब कुछ एक अलार्म की तरह है। प्रकृति हमें आगाह कर रही है, संभल जाओ नहीं तो अंजाम और बुरा होगा। प्रकृति का गुस्सा कैसे शांत होगा, प्रकृति को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक होता जा रहा है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? समाधान को लेकर आपकी क्या सोच है? आप अपनी राय इस राष्ट्रीय मंच पर रख सकते हैं। आप फोन करके अपनी बात देश के साथ साझा कर सकते हैं। आपके व्यूज शेयर करें। फोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना वीडियो संदेश भी हमें भेज सकते हैं। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके हमें बताएं। जी भारत देश की आवाज के माध्यम से आपको एक राष्ट्रीय मंच दे रहा है, जहां पर आप प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं विषय पर चर्चा करने के लिए, और उनका हम रुख करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट संध्या राजू हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी भारत पर। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ इस वक्त हो रहा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से संतुलन को बनाया जाए वापस? एक्चुअली अगर हम देखेंगे जी। केरला में 2018 से नेचुरल डिसास्टर्स काफी हो रहे हैं, जी। स्पेशली मॉनसून रिलेटेड। बारिश के वजह से डिफरेंट पार्ट्स, यही एरिया के पास पहले भी 2018 2019 में लैंडस्लाइड्स हुआ था। और आप
लोगों को याद होगा कि उस टाइम पे बारिश की वजह से फ्लड्स पूरा डैम्स खोलना पड़ा, हेवी रेन्स की वजह से डैम्स खोलना पड़ा और पूरा ऑलमोस्ट होल केरला पानी के अंदर हो गया था। ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी फ्लडिंग हुआ था काफ़ी जगहों पर। जी अभी सिमिलर सिचुएशन है, सेम टाइम है, तो मेरे ख्याल से एक्चुअली थोड़ा-सा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना ज़रूरी था, गवर्नमेंट को भी, स्टेट को भी, क्योंकि ये सब सेंसिटिव एरियाज़ है। तो सेंसिटिव एरियाज़ को अगर जब जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ है, उसका वल्नरेबिलिटी मैपिंग करना ज़रूरी है। एंड ये एक एक ऑलमोस्ट 200 टू 300 हाउसेस एक्चुअली ये बारिश में निकल गया पानी के अंदर। लाइक वायनाड से एक्चुअली जी बॉडीज हम लोग फाइंड बॉडीज मलप्पुरम जो अगला डिस्ट्रिक्ट है वहां से बॉडीज मिल रहा है। तो आप जी समझ सकते हो कितना ग्रेविटी से ये हुआ है। एंड ये समथिंग एक लाइक काफी ग्रोसम है, जी काफ़ी ग्रेव है। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली अ, इस जो क्लाइमेट चेंजेस आप लोगों ने जो पहले बोला कश्मीर में हो रहा जी है और दिल्ली जी में फ्लडिंग हुआ, तो ऐसे सब जब ऐसे सिचुएशंस ये जो जी चेंजेस है, जी इसका जो हिंट ऑलरेडी पहले से ही एक्चुअली जी साइंटिस्ट को, वेदरमैन को मिल जाता है जी कि ये प्रॉब्लम्स है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल अकॉर्डिंगली संध्या जी, जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। आप हमारे साथ बने ये रहें। इस बीच कुरुक्षेत्र से हमारे दर्शक चंद्र प्रकाश जुड़ गए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी लखनऊ में किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक नदी नाले जो है वो किस जाति विशेष के संप्रदाय विशेष के धक्के जी चढ़ गए। जी वहाँ अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम चलिए, इनको दोबारा से यही स्थान देंगे। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रकृति का दोहन नहीं है। जी जब एक मुख्यमंत्री तुड़वा करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जी मकानों को 2000 मकानों को ध्वस्त करवा रहे हैं, जी तो किसके लिए करवा रहे हैं? आम नागरिक के लिए करवा रहे जी हैं। अखिलेश बिल्कुल यादव ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा बिल्कुल। चलिए, इनको ठीक है चंद्र बसाऊंगा। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उड़ीसा से अनुज हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत आपका देश की आवाज में। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं प्रकृति के इस रौद्र रूप को लेकर? हाँ सर, इसको सॉल्व करना होगा और ये मतलब जी अपने पब्लिक भी और सरकार भी। देखिए, जी एनवायरनमेंट को सेव करना होगा और एनवायरनमेंट सेव करने के लिए हमें पोल्यूशन कंट्रोल बिल्कुल और बिल्कुल, पॉल्यूशन पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कंट्रोल। बहुत जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका अनुज जुड़ने के लिए। इस बीच कानपुर से गिरीश हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गिरीश, बहुत स्वागत देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देश में जो ये वृक्षारोपण एक नित्य रूप होता है, ये बंद होना चाहिए। गांव गांव में टीमें तैयार होनी चाहिए और स्वेच्छा से वो बड़ी बड़ी सड़कें जो बनी हैं, बड़ी बड़ी जो आबादियां बसी हैं, वहां पर बड़े बड़े वृक्ष, पीपल है, आम है, ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को, दरख्तों को लगा करके पूरी सड़क को, कोई सड़क ऐसी न रह जाए जो वृक्षों से आच्छादित न रहे। बिल्कुल इनको गिरीश जी, प्रदूषण पौधारोपण की बहुत जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ईशा इंदौर से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ईशा जी, बहुत स्वागत है आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं इस पर्यावरण को लेकर, जिस तरीके से प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसको लेकर? जी, ये जो फ्लड वगैरह आ रही है, जी ये एक्चुअली जो डिफॉरेस्टिंग हो रहा है, मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं और जी पुल बनाए जा रहे हैं, उस वजह से ज्यादा हो रहा है। तो जी ये सब नहीं करना चाहिए बिल्कुल। विकास चलिए, के ठीक है, बहुत शुक्रिया ईशा जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात इस राष्ट्र मंच पर रखने के लिए। संध्या राजू जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संध्या जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा और बात जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे, आखिर क्या वजहें हैं कि इस तरीके के हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं? जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया वायनाड की जो स्थिति है, उसको लेकर भी आपने जिक्र किया कि दूसरे गांवों तक जो बॉडीज है वो पहुंच गई थी, इतना ज्यादा फ्लो था। देखो ये वायनाड एक बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमिक फ्रेजाइल इको जोन है। तो एक्चुअली आजकल टूरिज्म के वजह से काफी प्रेशर बना हुआ है लैंड पे।
तो बेसिकली थोड़ा सा कंट्रोल्स लाना पड़ेगा, रेगुलेशंस लाना पड़ेगा, ताकि कंस्ट्रक्शंस में रिस्ट्रिक्शंस आएगा, और इको सेंसिटिव कंस्ट्रक्शंस लाना पड़ेगा, और ये वेदर वल्नरेबिलिटी जी। मैपिंग करना पड़ेगा, जिससे हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं और इतना डैमेज नहीं होगा। लाइक हम लोग कॉम्पेंसेशन अभी आएगा, कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, व्हाटएवर। बट क्या है कि इसका स्टेट का रोल है कि प्रिवेंशन करना चाहिए। जी। तो प्रिवेंशन के लिए क्लाइमेट एक्सपर्ट से मतलब कंसल्ट करके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग जी। वो एक स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि लैंडस्लाइड्स पहली बार नहीं हो रहा है, ये लैंडस्लाइड्स जी। काफी बार हुआ है, लेकिन फिर भी लाइक लोगों का जान जब जाएगा तो इसका मतलब जहाँ जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो जी। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कमी है। तो बिल्कुल। मतलब संध्या जी, कुल मिलाकर जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। इस बीच हमारी एक दर्शक कमलेश जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से अपने विचार आप रखना चाहेंगे इस राष्ट्रीय मंच पर? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, मानसून आने से पहले सरकार को पता होना चाहिए कि यहाँ ये चीज हो सकती है, उसके लिए सावधानियां उठानी चाहिए, उनको पता होना जी। चाहिए कि यहाँ हो सकती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए इस राष्ट्रीय मंच पर। पिराजली हमारी दर्शक जुड़ी हैं हमारे साथ, एल पाटिल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। पिराजली, एल पाटिल जी, कहिए, आप देश की आवाज कार्यक्रम में किस तरीके से अपने विचारों को रखना चाहेंगे? हाँ, मैं ये धरती बचाओ मुहिम शुरू कर रहा हूँ कोल्हापुर से जी। और इसमें क्या है, हवा पानी सब साफ हो जाएगा जी। और कोई भी वेस्ट नहीं होगा। मैं पहले भी वीडियो 2017 में वीडियो भेजा था इसी के ऊपर। जी, वैसे ही जी। बारिश हुआ, वैसे ही मौसम खराब हुआ, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। जी, पाटिल जी, बहुत अच्छा इसके काम ऊपर- कर रहे हैं आप, इस तरीके से आप काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। गाजियाबाद से अमरीश हमारे दर्शक अगले जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अमरीश जी, बहुत स्वागत देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्या विचार हैं आपके? कहना चाहती हूँ मैं जी। अपनी भारतीय सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जब तक जी। जनसंख्या पे कानून नहीं बनाया जाएगा, ये जो बढ़ती आबादी है, तो इसे जी। आप कैसे रोक पाएंगे? जी। इस तरह की घटनाओं को कोई मतलब नहीं है। हमें मोदी जी से बहुत अपेक्षा रही है और आगे भी है कि हमारी सुने कि जनसंख्या पे कानून बनाए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस बीच हमारे साथ पर्यावरणविद गौरव बंसल जी जुड़ गए हैं। गौरव जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। और पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही रहेगा कि जिस तरीके से हम ये तस्वीरें, विपरीत तस्वीरें यूं कहें कि देख रहे हैं, किस तरीके से इससे पार पाया जा सकता है? क्या वो कह सकते हैं कि उपाय करने की जरूरत है जिससे हम इस कुदरत के प्रहार से बच सकें? जी, देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि एक बहुत अच्छा लगा कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। जी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, हर जगह की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। जी। जैसे अगर आप केरला की बात करें, मैं अभी 1 महीने पहले पूरा कुन्नूर एरिया, वायनाड एरिया में जी। था, तो वहां पे अभी सड़कें बन रही हैं सर। जी। और कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कुन्नूर एरिया है वो सबका सब कोस्टल एरिया है, जी। तो कोस्टल एरिया में बारिश होती है। अब साथ में जो दिक्कत आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोस्टल एरिया में आज के समय में रोड्स भी वहां पे डेवलपमेंट हो रहा जी। है, और रोड्स जो काटी जा रही हैं वो बिल्कुल अनसस्टेनेबल मैनर में रोड का जो वाइडनिंग है वो करा जा रहा है। जी। यही हाल आपको वहां पे मैंगलोर साइड में मिलता है, क्योंकि मैंने पूरा वो एरिया ट्रेवल करा है अभी रिसेंटली। जी। तो मैंगलोर से लेके जब आप कुन्नूर की तरफ जाते हो, फिर वायनाड की तरफ जाते हैं, जी। ये सब मैं अभी होके आया हूँ, तो मैंने भी खुद ये महसूस करा था। और मैं वहां के लोगों से कह भी रहा था कि ये अभी जो सिचुएशन है ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर ज्यादा बारिश पड़ी तो वाकई में डिजास्टर होगा। जी। और एक और चीज समझने की है कि ये अगर आपको लग रहा है कि ये डिजास्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ ये नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में नहीं आ सकता। जी। ये जो डिजास्टर है ये मैन मेड डिजास्टर भी है। जी। रीजन ये कि हम एक तो अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं सड़कों के नाम पे। जी। हम रिजर्व फॉरेस्ट में से सड़क निकाल लेते हैं, हम उसमें पर्यावरण की संस्तुति नहीं लेते, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लेते, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नहीं लेते। जी। लेते हैं तो कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से इससे छुटकारा पाया जाए। जी। तो ऐसे ही सिचुएशन आपने भी देखा है कि केदारनाथ वाला जो रोड है, जो अभी नेशनल हाईवे बन रहा है, केदारनाथ चारधाम रोड, जी। वहां पे बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड हो रहा है। जी। पहाड़ों की जो मिट्टी है वो कई जगह के पहाड़ बहुत ही पोली मिट्टी है, जी। बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है। जी। तो पूरा पहाड़ मिट्टी का बना हुआ है, चट्टानों का नहीं है। जी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे जरूरत है रोड की
या कहाँ पे जरूरत नहीं है। जी। वो कह रहा है कि अभी अंधाधुंध विकास जो हो रहा बिल्कुल है, गौरव जी, मतलब जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं इसे ये समझा जाए कि प्रॉपर एक प्लान की जरूरत हमें, जो प्लान हमारे पास नहीं है। गौरव जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। हरिओम, मैनपुरी से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। हरिओम जी, बहुत स्वागत है आपका देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? सर नमस्कार, थैंक यू, आपने जोड़ा मुझे। जी। सर ये सारी जो भी आप बात कर रहे हैं ना, जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि पब्लिक बिल्कुल जागरूक नहीं है किसी भी जी। चीज के लिए। हर चीज के लिए सरकार सरकार सरकार, हम सरकार जी। ही तो हम ही चुन रहे हैं ना, जी। सही सरकार हम चुन नहीं रहे हैं। फ्री बिल्कुल। चीजें मिल जाए, बस हमें मिल जाए। बिल्कुल, और लोगों को चीजें जागरूक हम होने की करते बहुत रहें। ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इस बीच संजीव रोहतक से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जी भारत के खास कार्यक्रम में। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चीज के लिए मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली रोहतक हमारा डिस्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ पे पाइपलाइन के बिछाने के अंदर यहाँ के हमारे सांसद थे, जो उन्होंने पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि 300 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला कर दिया। चलिए ठीक है, ठीक है संजीव जी, बात आज पर्यावरण पर हो रही है, किसी और दिन इस विषय पर बात करेंगे। साहिबाबाद से वीरेंद्र हमारे दर्शक जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं पर्यावरण को लेकर और प्रकृति के दोहन को लेकर? वीरेंद्र जी, अपने टीवी का ऑडियो आप कम कर लें या तो इसे म्यूट कर दें, ताकि आप हमारी आवाज सही से सुन पाए और आपकी आवाज भी हम तक सही से आए। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। ऐसा है, मेरा कहना यह है कि अक्सर जो पर्यावरण के लिए लोग जो है पेड़ों की कटाई और ये पेड़ों की कटाई को और प्रदूषण को जिम्मेदार मानते हैं। तो मेरा ये पूछना है कि ये जो हजारों टन बारूद रोज युद्ध में छोड़ा जाता है, क्या इनकी गर्मी से पर्यावरण खराब नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो पेड़ की कटाई है वो रोकनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मंच पर। और इस बीच विजेंद्र ग्वालियर से हमारे दर्शक जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। कहिए आप क्या कहना चाहेंगे जी भारत के इस खास मंच पर, किस तरीके से अपनी राय रखेंगे? हम पर्यावरण को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं भाई? पर्यावरण जितना हम कष्ट दे रहे हैं, मतलब इसके कारण अनावश्यक खुदाई चल रही है, हम पर प्रॉपर वृक्ष नहीं लगा पा रहे हैं, या जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण खराब हो रहा है और जिसके सामने जो लैंडस्लाइड वाली चीज पैदा हो रही है, उसके लिए हम लोग ही दोषी हैं और नेतागण हमारे दोषी हैं, जो फालतू के आरोप लगाते हैं। उसमें सहयोग नहीं करेंगे, आरोप लगाएंगे खाली हम। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। इस बीच महेंद्र हिमाचल से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी भारत के खास कार्यक्रम में। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ जो वायनाड में जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, बहुत बुरी तरह से हुआ। ये सब जो है इनका पेड़ काटने की वजह से हुआ है। ये जो अंधाधुंध में पेड़ काटे जा रहे हैं सड़कों के नाम पे, तो ये से मतलब इन्होंने ना कहते हैं हम बड़ा वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम सड़कों के जाल बिछा रहे हैं, लोगों की मौत का जाल बिछा रहे हैं ये। जी बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात अपने विचार देश की आवाज कार्यक्रम में रखने के लिए। संध्या राजू जी का रुख करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बनी हुई हैं। संध्या जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, लेकिन इस बीच 6 तस्वीरें भी चल रही हैं। हमारे दर्शक वो तस्वीरें भी देख सकते हैं, किस तरीके से प्रकृति का कहर जो है वो देखने को मिला, किस तरीके से जगह जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर बार बार सामने आ रही हैं। संध्या जी, मैं आपका रुख करूंगा, बात यही करूंगा, जिस तरीके से जगह जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और ना केवल भारत बल्कि विदेशों को लेकर बात करें तो वहां से भी इसी प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। क्या इसे एक अलार्म की तरह समझा जाए? डेफिनेटली एक अलार्म की तरह, बिकॉज इतना एक केरला एक्चुअली एक एजुकेटेड समाज है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि इसका जो सोशल डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स है वो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से है, लेकिन जब लोगों की जान जाती है बिकॉज ऑफ इनसेंसिटिव डेवलपमेंट, तब हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और जैसे आप लोगों के दर्शकों ने काफी रेफरेंस दिया है कि अनकंट्रोल्ड जो बिकॉज वायनाड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो काफी फैसिलिटीज और एमिनिटीज बनाने के लिए ये एक हिली एरिया है, वायनाड एक हिली एरिया है ना, तो काफी पेड़ कटता है और रोड्स बनाने पड़ते हैं। तो जब एक बैलेंस के बिना अगर ये डेवलपमेंट होगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेरेन और या उसके
ज्योग्राफी को बिना समझे अगर डेवलपमेंट अगर होगा तो ये डेफिनेटली होने का चांसेस है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सडनली एक दिन हुआ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2018 से 2018-19 जब बहुत बुरी तरह फ्लड्स आए थे तो इवन वायनाड भी तब अफेक्टेड था। तो ये अभी अभी ये तीसरी बार है जो ऐसे फ्लड्स आए हैं, तो ऐसे बारिश आया है और बारिश का अलर्ट हमको मिलता रहता है। तो बिल्कुल संध्या जी, जिस तरीके से लगातार इस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, इससे हमें कहीं ना कहीं अलर्ट होने की जरूरत भी है खुद को। और हमारे साथ पर्यावरणविद गौरव बंसल जी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव जी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे इस विषय पर मैं बात करना चाहूंगा कि इस पूरे मुहिम में जन भागीदारी को बढ़ाया कैसे जाए। जिस तरीके से हमारे कुछ कॉलर भी जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। जी जी, देखिए, भागीदारी को बढ़ाने का जो एक सबसे पब्लिक अवेयरनेस तो होनी चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, मगर साथ में पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी कुछ आप कह लीजिए कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। मैं अगर आपको बताऊं, NHIDCL और NHAI, ये दो अगर रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो NHIDCL और NHAI ही आज के समय में भारतवर्ष में पूरा एक जो भारतमाला का कंसेप्ट है उसमें काम कर रहा है। भारतमाला के कंसेप्ट में यह है कि हमें पूरे एक भारत में इस तरीके से रोड का जाल बिछाना है कि जिससे कि पूरे भारत को कवर करा जा सके। इस चीज पे आप देखेंगे कि जो मेरी अभी तक की स्टडी रही है, जो केसेस हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, तो उसमें ये क्लियरली निकल के आया है कि भारतमाला बनाने के कारणवश, भारतमाला बनाए मगर साथ में जो वाइल्ड लाइफ का एरिया है, साथ में जो वो एरिया है जो बहुत सेंसिटिव है, वहां पे उस तरीके से काम होना चाहिए जिस तरीके से किताबों में लिखा गया है। मगर जब किताबों का काम और आप अगर मेल करेंगे, आप मेल करते हैं किताबों में क्या लिखा है और जो हो रहा है, तो वास्तविकता में बहुत जबरदस्त अंतर है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। उत्तराखंड की अगर आप वायनाड की भी बात करें तो वहां पे अभी सड़कें बिछ रही हैं। सड़कों के लिए जो काम करा जा रहा है वो ये करा जा रहा है कि जो मक होता है वो मक स्टेबल ही नहीं करा जाता। जो भी आपने खोदा उसे आपने नदियों में गिरा दिया, तो उससे आपने उस पहाड़ को और अनस्टेबल करा है। और इसी कारणवश जब आप पहाड़ को अनस्टेबल करते हैं, पेड़ काटते हैं, और पेड़ों का एक बहुत बड़ा रोल है पहाड़ को रोकने में। बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल ठीक है आपने जिस तरीके से जिक्र किया आपने कि कोई एक मोटा प्लान हमारे पास, ठोस प्लान हमारे पास नहीं है। आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़े हैं, जयराम, उनका रुख करते हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, आप किस तरीके से अपनी बात रखना चाहेंगे इस विषय पर? जी, हम बता रहे हैं कि देखिए, प्रकृति प्रकोप है और प्रकृति के विरुद्ध जो काम चल रहा है उसका असर पड़ रहा है। और वहाँ के जो MP है राहुल गांधी, जिनको वायनाड का चौधरी भी नहीं मालूम है और MP बन गए, किस आधार पर बन गए पता नहीं। बिहार में पुल गिरता है तो लोग बोलते हैं बिहार वहाँ की सरकार दोषी है, पिछले सरकार दोषी है, वो दोषी है। लेकिन अब बाढ़ आया वहाँ पर, वहाँ गांव के गांव बह गए, 80 लोग मर गए, तो उसके दोषी राहुल गांधी है क्या? जी बिल्कुल। चले जयराम जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस बीच किशोरी लाल पंजाब से हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। किशोरी लाल जी, बहुत स्वागत देश की आवाज कार्यक्रम में। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं प्रकृति के इस रौद्र रूप को लेकर? सर, जैसे जैसे हम प्रकृति को हम छेड़ रहे हैं, जैसे जैसे हम पेड़ों का कटान कर रहे हैं, सर अभी तो कुछ नहीं, आगे देखिए, जैसे जैसे हम अगर पेड़ नहीं लगाएंगे, हम इसका देखभाल नहीं करेंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है सर, ये सारी हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है नहीं, ये हमको देखना है, सरकार को नहीं। सरकार को बहुत काम है, ठीक है नहीं। जैसे जैसे हम ऐसे कुदरत को हम छेड़ते जाएंगे तो ऐसे भयानक हादसे हमको देखने को मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल किशोरी लाल जी, हमें अब से अलर्ट होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपने विचार हमारे मंच पर साझा किए। और जिस तरीके से हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े थे, संध्या राजू जी और गौरव बंसल जी, आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जी भारत को दिया, बातचीत की। इसी के साथ देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। फिलहाल धन्यवाद।